आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एंथर। एंथर डेवलपमेंट का जो स्टार्ट होता है, एंथर की जो सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है उस वॉल को अपन एपिडर्मिस बोलते हैं। ये जो एपिडर्मिस वॉल होती है, इसके अंदर की ओर कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप होता है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है कि इन सेल को कोई विशेष फंक्शन कंडक्ट नहीं करती, ये विदाउट फंक्शन के ही यहाँ पर एपिडर्मिस से क्या होती है, सराउंड होती है। ये जो होमोजीनस सेल्स का अनडिफरेंशिएटेड होमोजीनस सेल्स का जो ग्रुप होता है ये एपिडर्मिस से कवर रहता है। ये जो सेल्स होती हैं ये अपने आप को चेंज करती हैं, ये सेल्स अपने आप को चेंज करेंगी और पोलन चैम्बर का फॉर्मेशन करेंगी। जो पोलन चैम्बर्स का नंबर होता है वो नंबर कितना होता है, 4। ये 4 पोलन चैम्बर्स के अंदर जो ईच पोलन चैम्बर होता है उसके अंदर कुछ सम हाइपोडर्मस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये सेल्स अपने आप को मॉडिफाइड करती हैं, ये सेल अपने आप को मॉडिफाइड करेंगी और मॉडिफाइड करने के बाद इनका साइज जो होगा वो बहुत लार्जर हो जाएगा और बहुत डेंस। इस टाइप की सेल्स को अपन कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। इस टाइप की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को अपन बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। ये आर्कीस्पोरियल सेल्स से अगर एंथर का डेवलपमेंट हो रहा है, आर्कीस्पोरियल सेल्स से अगर एंथर का डेवलपमेंट हो रहा है तो इस टाइप के डेवलपमेंट को अपन यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट बोलते हैं। इसको यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल सेल से एंथर का डेवलपमेंट नहीं होता, इसके अंदर सम हाइपोडर्मस सेल पार्टिसिपेट करती हैं और जब सम हाइपोडर्मस सेल पार्टिसिपेट करती हैं तो इस टाइप के डेवलपमेंट को बोलते हैं अपन यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हो सकता है, विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रेजेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो उसका आंसर होगा यूस्पोरेंजिएट। और यूस्पोरेंजिएट का मीनिंग होता है 2 or more hypodermis cell are participate in the development of anther is called यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। अब इसके बाद ये आर्कोस्पोरियल सेल बन गई एंथर के डेवलपमेंट के लिए। अब ये एक जो आर्कीस्पोरियल सेल है वो डिवाइड होती है। डिवाइड कैसे होती है, पेरिक्लाइनल पैरेलल डिवीजन जो होते हैं ना, उन डिवीजन्स को अपन बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है, इस सेल के पैरेलल होने वाले डिवीजन को, इस टाइप के डिवीजन को अपन बोलते हैं पेरिक्लाइनल। तो यहाँ पर आर्कीस्पोरियल सेल जो एक आर्कीस्पोरियल सेल जो होगी वो डिवाइड करेगी, पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी और पेरिक्लाइनल डिवीजन से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 2 टाइप्स की सेल्स का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट टाइप की जो सेल होगी उस फर्स्ट टाइप की सेल को बोलते हैं अपन प्राइमरी पैराइटल सेल और सेकंड टाइप की जो सेल होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल जो होगी वो पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन दोनों टाइप के, पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल दोनों टाइप के डिवीजन करती है और 3 से 5 लेयर का फॉर्मेशन करती है, 3 to 5 लेयर्स का फॉर्मेशन करती है। ये 3 to 5 लेयर जो होती है एंथर की वॉल का फॉर्मेशन करती है। एंथर की वॉल का फॉर्मेशन होता है 3 to 5 लेयर से। फिर इसके बाद जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल होती है वो आगे चलकर स्पोरोजीनस सेल का फॉर्मेशन करती है और स्पोरोजीनस सेल आगे चलकर माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चलकर माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है। एंथर वॉल और एमएमसी सेल जो होती हैं वो आगे चलकर माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सेक का फॉर्मेशन करती है। तो इस टाइप से एंथर का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। एंथर का जो डेवलपमेंट होता है वो एक हाइपोडर्मस सेल्स से स्टार्ट होता है और इस टाइप के डेवलपमेंट को अपन यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एंथर का डेवलपमेंट, एंथर किसका पार्ट होता है, एंथर इज ए पार्ट ऑफ फ्लावर और मेल पार्ट जो होता है वो एंथर वाला पार्ट होता है। तो इस टाइप से एंथर का क्या होता है, डेवलपमेंट। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एंथर के डेवलपमेंट के लिए इसकी आउटसाइड की जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं।
ये एपिडर्मिस अपने अंदर की ओर कुछ सेल्स को सराउंड करके रखती है और वो सेल अनडिफ्रेंशिएट होती है, मीनिंग कुछ भी फंक्शन नहीं करती। वो अनडिफ्रेंशिएट होमोजीनस सेल जो हैं वो अपने आप को चेंज करती हैं और चेंज करके 4 पोलन चैम्बर का फॉर्मेशन करती हैं। एक जो पोलन से चैम्बर होता है उसके अंदर कुछ हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं। वो हाइपोडर्मल सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती हैं, लार्जर हो जाती है और डेंस हो जाती है। इस टाइप की जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। ये आर्कीस्पोरियल सेल जो होती हैं वो डेवलप होती हैं और डेवलप होकर एंथर का फॉर्मेशन करती है। इस टाइप के डेवलपमेंट को अपन बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट टाइप का जो डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, कुछ हाइपोडर्मस सेल, किसकी, ईच चैम्बर की। जो एंथर होता है उसके अंदर लॉब्स होती हैं और लॉब्स के अंदर चैम्बर होते हैं। तो उस चैम्बर के अंदर सम हाइपोडर्मस सेल होती हैं। सम का मीनिंग वन और मोर हाइपोडर्मस सेल पार्टिसिपेट करती हैं और पार्टिसिपेट करके एंथर का डेवलपमेंट करती है। इस टाइप के डेवलपमेंट को अपन बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। अब ये जो आर्कियोस्पोरियल सेल है यहाँ पर पेरिक्लाइनल डिवीजन करती है। पेरिक्लाइनल डिवीजन करने के बाद 2 टाइप्स की सेल बनाएगी। पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है सेल के न्यूक्लियस के पैरेलल होने वाला डिवीजन पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। इसमें 2 टाइप्स की सेल बनेगी। फर्स्ट सेल प्राइमरी पैराइटल सेल और सेकंड टाइप की सेल बनेगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल आगे चलकर 3 to 5 लेयर का फॉर्मेशन करती है। उसमें पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन करती है जिससे एंथर वॉल का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल स्पोरोजिनस सेल में कन्वर्ट होती है। स्पोरोजिनस सेल आगे चलकर एमएमसी सेल में कन्वर्ट होती है और एमएमसी सेल जो होती है माइक्रोस्पोर बनाने का फंक्शन करती है। एंथर वॉल और एमएमसी सेल जो होती है वो आगे चल के पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो किस टाइप से, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर के अंदर 2 पार्ट्स अपन को विजिबल होते हैं। एक तो एंथर वॉल और सेकंड स्पोरोजिनस सेल्स। एंथर वॉल, फर्स्ट नंबर एंथर वॉल 4 लेयर्स में डिवाइड होता है। एंथर डिवाइड इनटू 4 लेयर्स। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकंड लेयर इज एंडोथीशियम, थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर, fourth layer is tapetum. These 4 layers are combined to each other and make anther wall. This part is outermost layer. This part is outermost layer of the anther microsporangium. It's called एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और इस एपिडर्मिस का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का फंक्शन करती है। इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड। उसके इंटरनल साइड सेकंड लेयर होती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होगी। एंडोथीशियम की जो सेल्स होती है उनमें क्या होता है, अल्फा सेलुलोज आकर इनके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और डिपॉजिट होने से ये हाइग्रोस्कोपिक
नेचर की होती है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होती है? ऐसी नेचर जिसके अंदर सेल वाटर को एब्जॉर्व करके रखती है। ऐसी सेल्स जो कि वाटर को एब्जॉर्व करके रखती है, ऐसी नेचर को हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं। इस नेचर का यूज़ क्या होता है? जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो एंथर के मैच्योर होने के बाद वो फटेगा, तो जो एंथर का डेहिसेंस होता है या फटना जो होता है, उस फटने में यूज आता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम से वाटर वेपर फॉर्म में रिलीज हो जाता है, और रिलीज होने से ये क्या होता है, इसकी मॉइस्चर फिनिश हो जाती है, और मॉइस्चर फिनिश हो जाने से एंथर की जो वॉल होती है वो ब्रस्ट हो जाती है, और ब्रस्ट होकर एंथर में से जो माइक्रोस्पोर एंजियम होता है उसके अंदर से पोलन ग्रेन आउटर साइड आ जाता है। तो ये एंडोथीशियम जो होती है हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, जो वाटर को एब्जॉर्व करके रखती है। और ये डेहिसेंस, इसका फंक्शन क्या होता है? डेहिसेंस ऑफ एंथर के अंदर यूज में आती है। मतलब जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद उसका जो फटना होता है उसको बोलते हैं डेहिसेंस, तो उसके अंदर यूज में आता है। थर्ड लेयर होती है मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर एंडोथीशियम के अंदर की ओर होती है, और ये 1 to 3 लेयर्स से फॉर्मेशन होता है इसका। 1 to 3 लेयर्स। ये हो गया मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का फंक्शन होता है इंटरनल साइड में जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं उनके लिए न्यूट्रिशन सप्लाई करने का फंक्शन करती है। न्यूट्रिशन मेक करती है, बनाती है, और बनाकर वहाँ पर ट्रांसफ़र करती है। जस्ट मिडिल लेयर की इंटरनल साइड प्रेजेंट होता है टैपिटम। These cells are tapetum. This part is tapetum. टैपिटम जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का फंक्शन करती है। जो अंदर स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, स्पोरोजिनस सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का फंक्शन करती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है स्पोरोजिनस सेल्स को। टैपेटम जो होती है, इसकी टैपेटम नेचर के बेस पर 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट अमीबॉइड और सेकंड नंबर सिक्रेटरी। अमीबॉइड क्या होती है? ये क्या करती है? अमीबा की तरह मूवमेंट करती है, अमीबा की तरह मूवमेंट करेगी, और मूवमेंट करके एमएमसी स्पोरोजिनस सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, इसलिए इसका नेम होता है अमीबॉइड। सिक्रेटरी क्या करती है? सिक्रेटरी टाइप की जो टैपेटम होती है वो अपना न्यूट्रिशन सिक्रीट करती है, और सिक्रीट करने के बाद रिलीज कर देती है, और रिलीज होकर किसके पास सप्लाई हो जाता है? स्पोरोजिनस सेल के पास सप्लाई हो जाता है। इस टाइप की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को अपन बोलते हैं अमीबॉइड और सिक्रेटरी सेल्स। नेक्स्ट आता है सेकंड, स्पोरोजिनस सेल्स। सेकंड नंबर स्पोरोजिनस सेल्स जस्ट टैपेटम के इंटरनल साइड पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स जो होती हैं स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं। स्पोरोजिनस सेल्स फंक्शन क्या करती हैं? स्पोरोजिनस सेल्स डिवीज़न करती हैं, और डिवीज़न करके एमएमसी सेल्स बनाती हैं। एमएमसी का माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये एमएमसी सेल जो होती है आगे चलकर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन का एक एमएमसी सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाती है। एक एमएमसी सेल 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है, और ये प्रोसीजर जो होती है मियोसिस के थ्रू होती है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बन जाती है, 2 से मियोसिस सेकंड में 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो एक एमएमसी सेल 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है।